सुनिए किस तरीके से शास्त्र का बात बताते हैं। आइए हम शास्त्र का ये तो सिर्फ नाम लिए, हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र का ज्ञान दिए हैं और बताते हैं। आइए आप लोग को वो शास्त्र का प्रमाण दिखाते हैं, फिर इन पाखंडियों का पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज इतना अपने शिष्य को इतना रंग चुका है अपने ज्ञान से, सभी शास्त्र से, कि उनको हराना नामुमकिन है। और शास्त्र से भी अगर ये आ जाए ज्ञान चर्चा करने के लिए, इस महामूर्ख व्यक्ति को एक जवाब में संत रामपाल जी महाराज का शिष्य जो भी है एक जवाब में इसको पराजित कर सकता है। पर इस पाखंडी सब ऐसे हैं कि जो उनके बात मानकर नहीं अपने चेले को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पाखंडी का विचार सुनेंगे, लेकिन आइए पहले शास्त्र से मिलान करके। तो सत साहब जी देखिए क्या कबीर परमात्मा ने कहा, नो मन सुत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझन दूजे बार। आइए पाखंडी लोग को यही अभी तक नहीं सुलझ रहा है। देखिए जेल में बंद है, जिसे कहते हैं संत रामपाल। नाम सुना होगा आपने, आए दिन देखते होंगे। उसने के आध्यात्मिक ज्ञान की तो लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि ये बाबा जी तो जेल में हैं, अपराधी हैं। और जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान सुना होगा तो उनका कहना होता है कि ये बाबा जी तो हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये देवता हमको संपूर्ण लाभ नहीं दे सकते। साथ में बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा इनसे भिन्न है, ये पूर्ण भगवान नहीं है। ऐसी बातों को जब लोग पहली बार सुनते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि सारी बातें ऐसी है जिनको हमारे पूर्वज, माता पिता और हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा बताई ही नहीं गई हैं। हम सभी को बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, ये अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। जो विष्णु जी के पुजारी हैं वो विष्णु जी और श्री राम श्री कृष्ण जी का ही गुणगान करते हैं कि ये सर्वे सर्वा हैं, सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। इस्कॉन जैसी संस्था तो ये भी कहती है कि कृष्ण जी ही सर्व सृष्टि रचनहार हैं और कृष्ण जी ही सर्व देवताओं से बड़े हैं। ये तो शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इन इस्कॉन वालों के ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी कई सारी सेंसलेस बातों का खंडन हमने इस वीडियो में किया है, एक बार जरूर देखें। वहीं शिव जी के पुजारी शिव जी को सर्वे सर्वा बताते हैं, अंतर्यामी और संकट मोचन भी बताते हैं। शिवलिंग के साथ टोटका करवाने वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों ने तो पाखंडवाद फैलाने की हद पार कर रखी है। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है, उसको भी जरूर देखें। अब यदि संत रामपाल जी ने इनके अज्ञान और ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविकता को पवित्र शास्त्रों से प्रमाण करके दिखा दिया तो इसमें गलत क्या हो गया? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, या फिर हिंदू धर्म के विरोध वाली बात कहां से आ गई? अब सुनिए संत रामपाल जी इस विषय में क्या कहते हैं। जो श्रोता प्रथम बार आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त अपने मित्रों को, अपने भाई को, बहनों को, रिश्तेदारों को जाकर के बार बार आग्रह करते हैं कि आप जी एक बार चलकर वो सत्संग सुनो, तो वो बेचारे आ जाते हैं और वो ये सुनते हैं कि राम और कृष्ण नासवान है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी नासवान है। हमने तो कभी सुना नहीं, ये तो बात जची नहीं। किसी वस्तु को जो नई वस्तु है, नया ज्ञान है, उसको हृदय में समाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पग पग पर जरूरत पड़ती है। तो दास का यही प्रयत्न रहता है कि चाहे 10 व्यक्ति भी समझें इस ज्ञान को, पर वो थोरोली समझ जाए, कंप्लीटली समझें, और फिर वो आगे चल के अपने प्यारी आत्माओं को, भाइयों को, बहनों को, अपने नातियों को फिर वो समझाएंगी। जाके समझाएंगे तो फिर वो ऐसा दृढ़ता से समझा देंगे और फिर वो अपने आप नाम लेने के लिए दौड़े आएंगे, कल्याण करवा लेंगे, उनका भला हो जाएगा। देखिएगा ये देवी भागवत, इसमें दिखाते हैं राम और कृष्ण विष्णु भगवान ये नासवान है। संक्षिप्त देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे, तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, विष्णु जी का जन्म भी आपसे हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि सचिची और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे चार बातें सिद्ध होगी। एक तो सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से ज्ञान बता रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को सुने और समझिए और मिलान कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज कोई हिंदू विरोधी नहीं है। सत सनातन धर्म का सबसे बड़ा मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, जिस कारण से हमारे सभी समाज में भ्रम फैला हुआ है कि जो राक्षस है, जो मांस मदिरा खाते हैं, वो जो है रामपाल जी महाराज के बारे में गलत बोलते हैं। हमारे समाज में से बहुत सारे मूर्ख जो है ऐसा है कि शास्त्र को भी नहीं मानते हैं। तो हम शास्त्र को मानते हैं नहीं, तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म का वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे शास्त्र में ही सभी ज्ञान लिखा हुआ है। जितने भी शास्त्र है सभी में नशा निषेध है, मांसाहारी निषेध है। और ऐसे बहुत सारे महामूर्ख व्यक्ति हैं जो नशा, तंबाकू, भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, दारू सभी खाते पीते हैं और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य के बदनाम करते हैं। तो हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रंथ रखिए। हमारे हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए सभी ग्रंथ खरीद कर अपने घर में रखें। भागवत गीता, देवी भागवत पुराण, कबीर सागर, जितने भी ग्रंथ हैं आप रख कर पढ़ सकते हैं और आप अन्य बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि बहुत सारे ऐसा महामूर्ख सब है जो मांस मदिरा को कहता है कि हम छोड़ेंगे ही नहीं, और जो छोड़ा हुआ है उसका बदनाम करता है, कहता है हिंदू विरोधी है। इसीलिए हम सभी से हाथ जोड़कर यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ सनातन धर्म को बदनाम ना करें, और जो नशा मांस मदिरा करते हैं, खाते हैं, वो तो हिंदू कहने का लायक भी नहीं है। और हम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नहीं, अन्य कथावाचक का भी आपको सुनाएंगे कि मांस मदिरा के बारे में क्या बताता है। उनके बाद आपको पता चलेगा कि सच्चा सनातनी कौन है। संत रामपाल जी सच्चा सनातनी है और हिंदू है। बाकी बात जितने भी हैं जो मांस मदिरा खाते हैं वो हिंदू कहने का भी लायक नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में इतना सब्सक्राइब सभी को।